हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स अवर डे 6 ऑफ अवर पजल सीरीज। तो आज की वीडियो में हम एक और पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हमारा क्या पजल है। 8 पर्सन ABCDFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो हमारा स्क्वायर बेस्ड पजल है। 8 लोग बैठे हुए हैं उसमें और सभी सेंटर फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट ब्रांड। सबको डिफरेंट ब्रांड पसंद है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पजल हमें किस तरीके से जल्दी पढ़ना है ताकि हमें समझ में आ जाए। देखिए, जब भी आपके सामने कोई भी पजल आता है, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल का हो या मेंस लेवल का, आपको उसमें की पॉइंट्स ही पढ़ने हैं पूरा उसको। जो ये जो कुछ स्टार्टिंग लाइंस होती हैं वो सब में सेम होती है, बट इसमें केवल की पॉइंट्स ही देखने होते हैं। लाइक हमें केवल ये देखना है कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं, स्क्वायर टेबल है, सभी सेंटर फेस कर रहे हैं और सबको सेम ब्रांड पसंद है, और 2 पर्सन बैठे हुए ईस्ट साइड पर। बस आपको इतना पढ़ना है और बहुत जल्दी उसको पढ़ के समझ लेना है। अगर आप इन लाइंस को बार बार पढ़ रहे हैं, उसको बार बार समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका टाइम यहाँ पर भी वेस्ट होगा। तो आपको इन लाइंस को पढ़ने में अपना टाइम हमेशा ही सेव करना है। आपको बहुत शॉर्ट में और क्रिस्प वे में पढ़ के समझ लेना है कि क्या पजल में दिया हुआ है। अब इसके बेस पे हम अपना पजल ड्रॉ कर लेंगे। हमेशा की तरह हम अपनी दो कंडीशन ही ड्रॉ करेंगे। 8 पर्सन थे और इस साइड पे 2 बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपनी कंडीशन नोट करना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में हमें एक बार में पढ़ के बहुत जल्दी फास्ट नोट करनी है। ए सेट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक्स मोटो ब्रांड। तो ए सेट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक्स मोटो ब्रांड। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठा है। द वन हु लाइक्स एप्पल ब्रांड सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी। सी के सेकंड टू राइट में कौन बैठता है? जो एप्पल पसंद करता है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में केवल एक ही लोग बैठा हुआ है। द पर्सन हु लाइक वन प्लस एंड सैमसंग मस्ट सिट ऑन द सेम रैंक, सेम साइड। तो वन प्लस और सैमसंग वाले सेम साइड पे बैठे हुए हैं। इन इधर लाइक वन प्लस नॉट सैमसंग। ई को वन प्लस भी नहीं पसंद है और ई को सैमसंग भी नहीं पसंद है। 3 पर्सन सिट बिटवीन वन पोको ब्रांड एंड वन हु लाइक्स वन प्लस ब्रांड। पोको और वन प्लस के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। सी डज नॉट लाइक पोको और वन प्लस। सी को पोको भी नहीं पसंद है, सी को वन प्लस भी नहीं पसंद है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में केवल एक ही लोग बैठा हुआ है। हु लाइक्स ओप्पो ब्रांड। एफ को ओप्पो पसंद है। द वन हु लाइक ओनर ब्रांड डज नॉट सिट विद एडजेसेंट टू एफ। ओनर के बगल में एफ नहीं बैठेगा। एच डज नॉट सिट ऑन द सेम साइड विद द वन हु लाइक पोको ब्रांड। एच जो है वो पोको के साथ नहीं बैठा हुआ है। एच पोको जो है वो सेम साइड पे नहीं आएंगे। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन लाइक वीवो एंड डी। वीवो और डी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने अपनी सारी कंडीशन नोट कर ली। अब हम देखेंगे हम पजल को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी कंडीशन दिख रही है, बट अगर हम ये सारी कंडीशन देखें एक बार, तो ये वाली सारी कंडीशन मर्ज हो रही है, क्योंकि ए से 2 छोड़ के जी है, फिर ए से 1 छोड़ के सी है, ए से 1 छोड़ के एच है, और सी से एप्पल है। तो ये वाली कंडीशन मर्ज हो रही है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे जी डायरेक्शन जो है केवल सी से एप्पल और जी से ए दे रखी है, बट ए से हमारी और भी कंडीशन है, तो हम ये वाली कंडीशन पहले रखेंगे। अब जी मोटो रखते हैं। तो जी मोटो के लिए 2 कंडीशन बन रही है कि जी मोटो यहाँ पे भी आ सकता है और जी मोटो यहाँ पे भी आ सकता है। फिर जी से 2 छोड़ के ए रखना है लेफ्ट साइड में, तो जी से 2 छोड़ के ए यहाँ पे भी आ सकता है, और इस वाली कंडीशन जी से 2 छोड़ के ए यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी फिक्स हो गई। बट अब हमें ए से सी रखना है और सी से एप्पल रखना है। ए से सी जो है, ए से सी के लिए मैं डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो ए से सी राइट साइड में भी आ सकता है और ए से सी लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। सेम इसमें होगा। तो जो हमारी 2 कंडीशन बनाई है उसमें 2 कंडीशन और बन रही है, तो हम उनको एक साथ तो रख नहीं सकते, बट हम जल्दी जल्दी रख के देख लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले में ए से राइट साइड सी रख के देखेंगे कि हमारा पजल बन रहा है या नहीं। फिर अगर राइट साइड में नहीं बनेगा तो लेफ्ट साइड रख के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर इस वाली कंडीशन में आएंगे। ठीक है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। आप एग्जाम में भी 2 पेन लेके जा सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सी कंडीशन फिक्स है और कौन सी आप ट्रायल के लिए रख रहे हैं। ठीक है, ए से हम सी यहाँ पे रख के देखते हैं। ए से सी मैं पहले राइट साइड में रखूंगी, क्योंकि राइट साइड मोस्टली ठीक रहता है। ए से सी यहाँ पे हमने राइट साइड में रख दिया। अब सी से एप्पल हमें राइट साइड में रखना है, सी से 1 छोड़ के एप्पल रखती है। अब ए से सी हमने इस साइड रखा है, तो ए से एच उस साइड आ जाएगा, ए से 1 छोड़ के एच। ये हमारी कंडीशन बन गई। अब हम यहाँ से रखेंगे कि ये वाली कंडीशन पोको वन प्लस और वन प्लस सैमसंग सेफ साइड पे है।
अब हम पोको रख के देखते हैं पोको कहाँ कहाँ पे आ सकता है। पोको के लिए क्या बना के हुआ है, पोको एच के साथ नहीं आएगा तो पोको यहाँ पे तो नहीं आने वाला, और पोको से 3 छोड़ के वन प्लस और सैमसंग सेफ साइड पे आएंगे, तो पोको पोको सी को भी नहीं पसंद है, तो पोको यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। पोको के लिए दो जगह तो हट गई। पोको यहाँ पे भी नहीं आ सकते क्योंकि मोटो ऑलरेडी रखा हुआ है, पोको यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी एप्पल रखा हुआ है। अब हम पोको के लिए क्या क्या जगह बच रही है हम वो रख के देखते हैं। पोको अगर मैं एच पे रख देती हूँ, मान लो पोको को अगर मैंने एच पे रख दिया, तो 1 2 3 छोड़ के वन प्लस यहाँ रख दिया, सी 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 से वन प्लस रख दिया हमने, तो सैमसंग का आ जाएगा क्योंकि वन प्लस सैमसंग सेम साइड में, तो पोको यहाँ पे भी नहीं आएगा। पोको यहाँ तो आ ही नहीं सकता था, यहाँ पे नहीं आ सकता था। पोको अगर मैं यहाँ रखती हूँ, लेट सपोज अगर हम पोको यहाँ रख देते, 1 2 3 छोड़ के वन प्लस रख दिया, वन प्लस सैमसंग आ सकते हैं, तो पोको यहाँ हमारा अभी आ सकता है, तो उसको हम छोटा राइट टिक कर लेते हैं। पोको यहाँ नहीं आ सकता था, यहाँ नहीं आ सकता था, यहाँ नहीं आ सकता था। अगर मैं पोको यहाँ रख देती हूँ तो 1 2 3 जो कि वन प्लस सैमसंग नहीं आ पाएगा, तो पोको यहाँ पे भी नहीं आएगा। पोको अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 जो कि वन प्लस सैमसंग नहीं आ पाएगा, तो पोको के लिए एक ही जगह फिक्स हुई हमारे यहाँ से ये वाला। ये आ गया। पोको से हम 3 छोड़ के क्या रख देंगे, वन प्लस रख देंगे, 1 2 3 छोड़ के वन प्लस। जब भी 8 लोग होते हैं और 3 लोग बैठे होते हैं, तो उनके बीच में अगर आप किसी भी साइड से काउंट करेंगे तो सेम ही आएगा, तो वन प्लस हमारे यहीं आने वाला है। और सेम वन प्लस और सैमसंग सेम साइड पे हैं, तो यहाँ पे हम ए पे सैमसंग रख देंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन फिक्स हो गई, ये वाली कंडीशन मैंने फिक्स कर ली, बट अभी हमारी फिक्स नहीं है क्योंकि ए से हमने राइट साइड में सी लिया, ए से लेफ्ट में भी सी हो सकता था। अब हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, ई से एक छोड़ के एफ ओप्पो आएगा, तो एफ ओप्पो के लिए जगह ढूंढते हैं। एफ ओप्पो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ ओप्पो के लिए केवल एक यही जगह दिख रही है एच के बगल में, तो एफ ओप्पो मैंने यहाँ सेट कर दिया। एफ से एक छोड़ के ई रखना है। ई पोको पे भी आ सकता है, ई वन प्लस पे भी आ सकता है, बट ई को वन प्लस पसंद नहीं है, तो ई कहाँ पे आएगा, पोको पे ही आएगा। अब हमारी ये वाली कंडीशन भी मैंने फिक्स कर दी। एफ के बगल में ओनर नहीं आएगा, ओनर यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर ओनर के लिए केवल यही जगह बच रही है। ये वाली कंडीशन भी रख दी। अब वीवो से 3 छोड़ के डी, वीवो के लिए कौन सी जगह दिख रही है, वीवो के लिए केवल यही जगह दिख रही है। और 3 छोड़ के डी रखना है, 1 2 3 छोड़ के डी नहीं आ पा रहा, 3 छोड़ के डी नहीं आ पा रहा, यानी कि ए से हमने जो सी लिया था राइट साइड में वो हमारा गलत हो गया है। तो हम इसको जो भी हमने कंडीशन ब्लैक से मतलब ब्लैक वाला लिया था वो हम सारा हटा देंगे, और हम ए के लेफ्ट में सी रख के देखेंगे। ठीक है, इस वाले पजल में बहुत सारी कंडीशन मतलब लास्ट में जाके गलत हुआ, हमने पूरा रखा उसके बाद। अब हम दोबारा ए के क्या करेंगे, लेफ्ट में सी, ए से हमने राइट में रखा था, अब हम ए से सी लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, सी से राइट में एप्पल रखना है, तो सी से राइट में एप्पल रखेंगे तो ए एप्पल हो जाएगा, और ए से एक छोड़ के एच रखना है। अब हम फिर से पोको वन प्लस वाली कंडीशन देखेंगे। पोको वन प्लस वाली कंडीशन, सी को पोको पसंद नहीं है तो पोको यहाँ तो नहीं आएगा। पोको अगर मैं एच पर रखती हूँ तो 1 2 3 जो कि वन प्लस सैमसंग आ सकता है, तो एच पे पोको आ रहा है भी, बट आगे देखते हैं और भी जगह देखते हैं। अगर मैं पोको यहाँ रखती हूँ, यहाँ पे ए के बगल में, तो 1 2 3 जो कि वन प्लस सैमसंग आ रहा है, यानी कि पोको यहाँ पे भी आ सकता है। अगर मैं पोको सी के बगल में रखती हूँ यहाँ पर, 1 2 3 जो कि वन प्लस सैमसंग नहीं आ पाएगा, तो ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है। अगर पोको यहाँ पे रखती हूँ, 1 2 3 जो कि सैमसंग वन प्लस नहीं आ पाएगा, पोको अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 जो कि सैमसंग वन प्लस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पोको के लिए हमारे पास दो जगह फिक्स हुई, एच पे आ सकता है और ए पे आ सकता है। एच पे आ सकता है और ए पे आ सकता है पोको। पोको 3 छोड़ के वन प्लस, पोको अगर 1 2 3 छोड़ के वन प्लस सैमसंग आ रहा है, 1 2 वन प्लस सैमसंग आ रहा है, लेट्स काम। पोको अगर मैं यहाँ रख रही थी तो 1 2 3 छोड़ के वन प्लस सैमसंग आ रहा था, तो मैं रख के देखना ही पड़ेगा। अगर हमारी दो कंडीशन बन रही हैं तो हमें एक बार रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, रख के देखते हैं। चलो, अगर मैं पोको यहाँ रख देती हूँ तो 1 2 3 छोड़ के वन प्लस सैमसंग यहाँ आ गया, वन प्लस सैमसंग आ गया। फिर उसके बाद आपका हमें एफ एफ ओप्पो रखना था, एफ ओप्पो रखना है, तो एफ ओप्पो के लिए ये वाली जगह बच रही है, तो एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, एफ ओप्पो एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, तो एफ ओप्पो यहाँ नहीं आएगा, एफ ओप्पो एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, एफ ओप्पो अगर मैं यहाँ रखती हूँ छोड़ के ई वन प्लस पे नहीं आएगा, एफ ई
तो यानी पोको एच पे तो नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हम एच पे रख देंगे तो गलत हो जाएगी कंडीशन। तो एच पे पोको नहीं आएगा। अगर मैं पोको यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 छोड़ के 1+, सैमसंग आ गया। अब एफ ओप्पो के लिए केवल हमारे पास एक ही जगह बच रही है, एप्पो ई ई 1+ पे नहीं आएगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा। अब वो वीवो, एफ के बगल में ओनर नहीं आएगा तो ओनर यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ओनर यहाँ आ जाएगा वीवो, यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 छोड़ के डी नहीं आ पा रहा, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमने ए के लेफ्ट में भी सी रख के देख लिया, ए के राइट में भी सी रख के देख लिया। अब हम ये वाली कंडीशन देखते हैं। अब ए के सबसे पहले हम राइट में सी रख के देखते हैं। ठीक है, हमने राइट में सी रखा तो सी ए के लेफ्ट में एच हो जाएगा एक छोड़ के। ठीक है, फिर सी से राइट में एप्पल रखना है, तो सी से एक छोड़ के एप्पल यहाँ पे आ जाएगा। अब हम पोको वाली कंडीशन देखेंगे। पोको एच के साथ नहीं है, पोको यानी कि यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, पोको सी पे नहीं आ पाएगा, तो पोको मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ। पोको का मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 1 2 3 छोड़ के वीवो, 3 छोड़ के वन प्लस और सैमसंग यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ पोको, तो पोको यहाँ आ सकता है। पोको अगर मैं यहाँ रखती हूँ यहाँ पर 1 2 3 छोड़ के सैमसंग और वन प्लस नहीं आ पाएंगे। ओ, पोको यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 छोड़ के वन प्लस सैमसंग नहीं आ पाएगा, तो पोको यहाँ तो कंडीशन में तो पोको अगर मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, 1 2 3 छोड़ के वन प्लस और सैमसंग आ सकते हैं। तो दो कंडीशन बन रही है, फिर से दो कंडीशन बन रही है पोको के लिए, तो पोको में रख के देखना पड़ेगा। पोको में पहले एच पर रख के देखती हूँ। पोको अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 वन प्लस सी पे आ रहा है, तो सैमसंग यहाँ पे आ गया। फिर हमारा एफ ओप्पो के लिए क्या जगह बच रही है, दो जगह बच रही है। एफ ओप्पो का मैं यहाँ रखती हूँ, एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, एफ ओप्पो रखती हूँ एक छोड़ के ई आ जाएगा। एफ ओप्पो यहाँ रखती हूँ तो एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, एफ ओप्पो यहाँ रखती हूँ तो एक छोड़ के ई आ जाएगा। ठीक है, रख के देखना पड़ेगा हमें। सी 1+बी तो नहीं है, तो एच पोको नहीं आएगा। सी वन प्लस नहीं है तो एच पोको नहीं आएगा, सी वन प्लस नहीं है तो एच पोको नहीं आएगा, सी वन प्लस नहीं है तो एच पोको नहीं आएगा। तो सी वन प्लस नहीं है तो एच पोको नहीं आएगा, तो पोको में यही रखना पड़ेगा। 1 2 3 वन प्लस आ गया पोको से, और यहाँ आ गया सैमसंग यहाँ पे आ गया। तो मैं एप ओप्पो के लिए केवल यही जगह बच रही है, एप ओप्पो हमने यहाँ रख दिया, तो एक छोड़ के ई वन प्लस पे तो आएगा नहीं, एक छोड़ के ई पोको का आ गया। ऐप के बगल में ओनर नहीं है, ओनर यहाँ नहीं आएगा, तो ओनर यहीं आएगा, वीवो यहीं आएगा, 1 2 3 छोड़ के डी यहीं आएगा, बी वन प्लस आ गया। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेट हो गई। वहां पे हम मिस्टेक कर रहे थे कि एच को हम पोको पे रख रहे थे, तो एच को अगर हम पोको पे रख देते हैं तो 1 2 3 छोड़ के वन प्लस रखना पड़ता है, सी वन प्लस नहीं था, तो ये वाली कंडीशन हम मिस कर रहे थे, इस वजह से हमारी एक और एक्स्ट्रा कंडीशन बन रही थी, वरना वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं बनती। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और इस तरीके से पजल सॉल्व करना है। तो ये वाला हमारा पजल बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। ए के हमने राइट में सी रखा, उससे बन गया। अगर ए के राइट में सी रख के भी नहीं बनता तो हम ए के लेफ्ट में सी रख के देखते तो डेफिनेटली बन जाते। इससे ज़्यादा कंडीशन बनी नहीं रही थी, बट हमें कंडीशन समझ के जल्दी जल्दी उसको रखनी है, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ सके। ठीक है, तो इसके आंसर को हम चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर आप चाहे यहाँ से चेक कर सकते हैं, वरना हमारा पजल ठीक बना हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट करिए कमेंट में। आपको पजल सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है वो कमेंट डाउन करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।